अगस्त 2023 में वाराणसी के राजघाट स्थित सर्व सेवा संघ का रेलवे ने अपनी जमीन बताते हुए कब्जा कर लिया और वहां मौजूद भवनों का ध्वस्तीकरण कर दिया गया। इससे वहां रह रहे गांधीवादियों में आज जन आक्रोश देखने को मिला था। 13 एकड़ में फैले इस परिसर में करीब 80 मकान बने थे। इनमें रहने वालों के लिए मकान और ऑफिस थे, जिन्हें बारी बारी से गिराया गया और इसके विरोध में सर्व सेवा संघ के कार्यकर्ता राम धीरज के नेतृत्व में गांधीवादी लोग पूरे देश से राजघाट पर पिछले 100 दिन से उपवास कर रहे थे। इस उपवास के क्रम में गांधीवादियों ने राजघाट से वरुणा नदी तट पर स्थित शास्त्री घाट तक प्रभात फेरी निकाली है और लोगों को सर्व सेवा संघ पर किए गए कब्जे की कहानी बताया और इसे असंवैधानिक बताया है। जब हम लोगों के लिए थोड़ी चिंता थी, उस सत्याग्रह का दिन कौन सा था? आज ये 100 दिन का आज संकुल पूरा हुआ है धरने का। सब जानते हैं क्या है ये पूरा दिन? यहाँ बनारस उत्तर भारत के खास तौर से बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बाबर और हर घर में दिवाली की खुशियाँ मनाई जाती हैं, दिए जलाए जाते हैं। मोदी और योगी का हम लोगों इतिहास की लिखा चिंता थी जाएगा कि तो दिवाली के जरूर दिन लिखा जाएगा न्याय का दिए कौन बनारस जलाए? में सर्व सेवा संघ का उस दिन उपवास पर कौन बैठे हैं? हमारे यहाँ हिमांशु और आपको बताते हुए इस शहर दंतेवाड़ा के पास खुशी हो रही है। कल्याण आश्रम फादर आनंद जी ने कहा बनारस कि असली तो न्याय का दिया दिवाले दिन जलना चाहिए जिनको और हम उपवास पर बैठेंगे और उनकी प्रेरणा भाकर के उपवास पर बैठे हटा देती है। और उन्होंने कहा कि लखनऊ के अंदर अकबर इस नगर देश के या दुनिया में दिवाली एक ऐसा त्योहार है का काम और पूरे दुनिया को संदेश को देता ढाने का है काम कि बुराई पर अच्छाई का ये जीत सब मोदी और योगी के नाम लिखा जाएगा। ये एक संदेश था इस पीढ़ियां याद सरकार को जो कि सांप्रदायिकता की आग में इसका जो है पूरे दुनिया खास को करके जो गांधी पूरे विचार देश से को जो है कि जलाने का काम कर रही है। हमारे बीच में नफरत का बीज बोने की कोशिश कर रही है। बिल्डिंग गिराने से ये बताने की कोशिश कर रही है कि हिंदू धर्म विचार खतरे में है है। भारत के लोगों को प्रेरणा देता है। हमारी साझी विरासत विचार जिंदा रहे। यही एक पहचान रही है। अपना परिचय दे आप। फोटो वाले सब इसी भाषा में बात करते हैं, प्रेम और भाईचारा की भाषा। ये 100 दिन का आपका संघर्ष जो ये पूरा हुआ है, जिसको लेकर के सरकार को अभी क्या जो सत्ता पर बैठे हुए हैं, लोगों को बांट के ध्रुवीकरण करके वोट की फसल काटने के लिए दंगे वगैरह करते हैं। इस पे इस देश के आम लोगों को भरोसा नहीं है, उन्हें इससे वे इसकी निंदा करते हैं और हम सबको ये समझना चाहिए इस देश की आत्मा भाईचारे की आत्मा है। इस देश में प्रेम बसता है। इस देश के सब बाशिंदे अधिकांश लोग इसी चीज को चाहते हैं। हम इसके लिए लोगों के कैडर तैयार करें, एक मास मूवमेंट तैयार करें जो इस कार्य के लिए जो विद्वेष के बदले नफरत के बदले काम जो हो रहा है लगातार मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य तमाम तरीकों से, तमाम संस्थाओं के माध्यम से, सरकारी संस्थाओं के माध्यम से जो गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ लड़ने के लिए, उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए हमें जन आंदोलन की जरूरत है। हम अभी तक पिछले कुछ दशकों से इस मामले में हम पीछे रहे, हमें आगे आने की जरूरत है। देश आगे बढ़ रहा है और किस तरह आगे बढ़ रहा है, हमें से बहुत सारे लोगों ने सोचा अच्छे दिन आएंगे, बहुत सारे अच्छे परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन हमने देखा ये परिवर्तन तो हुआ है लेकिन वो अच्छाई की ओर परिवर्तन नहीं हुआ, ये बुराई की ओर आपस में बांटने और आपस में लड़ने का ये जो परिवर्तन है ये खत्म होना चाहिए। लेकिन हमें चाहिए भाईचारा, मेल मिलाप, क्षमा, प्रेम और समता और न्याय, एकता और स्वतंत्रता। तो इस एकता के लिए, देश की एकता के लिए, देश की बेहतरी के लिए, देश के सच्चे विकास के लिए, एक एक देशवासी के विकास के लिए आइए हम संकल्प ले, एक रणनीति बने, एक तरीका बने, हम सभी उसके लिए मिलकर काम करें और ये 100 दिन का सत्याग्रह बढ़